शिव महापुराण के अनुसार एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जानना चाहा। तब भगवान शिव ने दुनिया के सबसे बड़े पाप और पुण्य के बारे में बताएं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने माँ पार्वती को क्या क्या कहा था। शिव महापुराण हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इसमें भगवान शिव की महिमा और उपासना से जुड़ी चीजें हैं। हिंदू धर्म में तमाम वेद पुराण हैं और इनमें से एक शिव महापुराण का बहुत ज्यादा महत्व है। इस महान ग्रंथ में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिसे पढ़कर समझ आएगा कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई और पाप कर्म पुण्य जैसी बातें कहाँ से आई। बता दे कि शिव महापुराण में दुनिया के सबसे बड़े पाप और पुण्य का जिक्र भी हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या है पाप और क्या है पुण्य। शिव महापुराण के अनुसार सती के रूप में माँ पार्वती का जन्म हुआ था। इनके विवाह के समय ही नारद मुनि ने तुरंत कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उनका विवाह भगवान शिव के साथ ही होना है। बड़े होने के साथ साथ भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम गहराता ही गया। कई सालों की तपस्या के बाद आखिरकार भगवान शिव ने पार्वती माँ को अपने साथ विवाह का वरदान दिया और आखिरकार दोनों की शादी हुई। बता दे कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से दुनिया के सबसे बड़े पुण्य और पाप के बारे में पूछा था। तब शिव जी ने सिर्फ एक बात कही थी, नास्ति सत्यात परो नानृतात पातंकम परम। माँ पार्वती के सवाल पर भगवान शिव जो श्लोक बताते हैं, अब उसका मतलब हम आसान भाषा में समझते हैं। इस श्लोक का मतलब है कि सम्मान पूर्वक जिंदगी जीना और हमेशा सच्चे रहना ही सबसे बड़ा गुण और पुण्य है। सबसे बड़ा पाप है बेईमानी करना या फिर ऐसे लोगों का साथ देना। एक इंसान को ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिसमें ईमानदारी और सच्चाई हो। इसके अलावा भगवान शिव ने माँ पार्वती को ये भी कहा कि किसी को कभी भी ऐसे काम में शामिल नहीं होना चाहिए जहाँ पर लोगों के मन में और विचारों में गंदगी और पाप हो। भगवान शिव ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी भोग रहा है वह उसके ही कर्मों का फल होता है। ऐसे में लोगों को अपने हर एक कदम का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। भगवान शिव ने यह भी कहा कि हर एक समस्या का कारण हमेशा से मोह ही है। मोह ही ऐसी चीज है जो कई चीजों में बाधा डालती है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज से मुक्त हो जाए तो वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। भगवान शिव ने यह भी कहा कि किसी तरह का लोभ भी व्यक्ति के दुखों का कारण है। लोगों को कर्म और शरीर बंधन के चक्र से मुक्ति पाने के लिए अपना सारा समय तपस्या और ध्यान में लगाना चाहिए। शिव पुराण में मनुष्य की मुक्ति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। साथ ही कहा गया कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो जाने अनजाने ही मनुष्य को पाप के भागी बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ तो ऐसे कर्म हैं जिनसे शिव जी बड़े नाराज होते हैं और ऐसे कर्म करने वाले को पाप से मुक्ति नहीं मिलती और पाप कर्मों के भागी होने के कारण इन्हें नरक में जाना पड़ता है। हमारे धर्म शास्त्रों में मनुष्य के कार्य और व्यवहार से जुड़ी अच्छी बुरी बातों और पाप पुण्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। चलिए थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। शिव महापुराण में मनुष्य के आचरण से जुड़ी ऐसी बातें बताई गई हैं और इन्हें पाप के तुल्य माना गया है। शिव महापुराण के अनुसार इनमें से कोई एक कार्य करने पर भी वो स्त्री या पुरुष पाप का भागीदार माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप अपने मस्तिष्क में जो सोच रहे होते हैं वो भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है। आइए जानते हैं कौन सी है ये चीजें जिन्हें पाप के समान माना गया है। श्री महापुराण में बताया गया है कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करना तो दूर मनुष्य को इस बारे में सोचने तक से पाप लगता है। इसलिए मन अच्छी भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। गुरु माता पिता पत्नी या पूर्वजों का अपमान भी आपको कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में ऐसे करने वाले को भी पाप का भागीदार बताया गया है। अपने आचरण को अच्छा रखते हुए पूरे सम्मान के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान पाता है।
शिव महापुराण में बताया गया है कि शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नजर रखना, दान की हुई चीजें या धन वापस लेना महापाप है। ऐसे पाप करने वालों को भगवान शिव कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए ऐसे कर्मों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। हमें सदैव अपनी मेहनत से अर्जित किए गए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना भी भगवान शिव की नजर में अक्षम्य अपराध और पाप है। दूसरों के धन पर अधिकार करना और उसे पाने की चाहत रखना भी मनुष्य को नरक में ले जाता है। गलत तरीके से दूसरों की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीजें चुराना या गलत तरीके से हत्याना भी पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाने या धन संपत्ति लूटने या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में हर हाल में माफी ना देने योग्य पाप है। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद भी उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। यानी किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें और किसी से ऐसी बातें ना बोले जिससे उसे मानसिक कष्ट हो। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव जी की नजरों में अक्षम्य अपराध और पाप है। गर्भवती महिलाओं का दिल बहुत कमजोर होता है। ऐसी हालत में उनसे कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। इससे उसके होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे समय में किसी महिला से बुरा व्यवहार करने पर दोहरे पाप के भागी बनते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।